15वां अध्याय। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे देवेश, नागों का आश्चर्यजनक पंचमी व्रत मैंने सुना। हे देवेश, अब आप षष्ठी के रोज किए जाने वाले व्रत को कहें। इस व्रत का क्या नाम तथा क्या विधान है? शिव ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नाम का व्रत करें। शिवालय में या घर पर प्रयत्न पूर्वक शिव का अर्चन कर सविधि दाल, आटे, भात को नैवेद्य, नमक सहित आम का साग, तरकारी रखें। को नैवेद्य पदार्थों को वायन दें। जो विधि से व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस संबंध में प्राचीन कथानक कहते हैं, रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला था। उसने पुत्रार्थ अत्यंत कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उसे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर भी वह पुत्र प्राप्त्यर्थ कठिन तपस्या करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा फिर प्रकट हो बोले, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह अल्पायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यूँ निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति से वंध्यापन तो हट जाएगा, लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी। यही बहुत है। ब्रह्मा के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त हुआ पुत्र राजा ने जातकर मध्य संस्कार यथा विधि किए। दक्षिण नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ने स्नेहवश उसका शिवदत्त नाम रखा। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उस लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरण की याद से राजा महती चिंता में हो गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने शिव से कहा, हे देव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं? यदि कोई उपाय हो तो मुझसे कहें, जिसे करने से दोष की शांति हो। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहें। यह कहें कि मैं मेरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहे, मैं अर्क विवाह करूंगा। सोने से आभूषण, पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत से वेष्टित करें। 2 पीले कपड़े द्वारा आच्छादित करें। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आधारांत हवन कर अग्नि में बृहस्पति काम 4 व्याहतियों में होम कर शिवष्ट कृतन संज्ञ होम कर कर्म को समाप्त करें। यथाविधि पीपल की डाल तथा मत सबको जला दें। मरण योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण कर अपने विचार किया कि यह अमुख्यत अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक लड़की थी, दूसरी वाहिता स्त्री बहुत दुष्टा जहाँ से और बहुद्रव्य के लोभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसके 1 लाख रुपया दे लेकर 10 साल की उस दिन बालक को मरे हुए राजा के लड़के को वास्ते दे दिया। उस बालक को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहां उस शव के साथ बाला का विवाह किया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाला की ऐसी वाणी को श्रवण कर वे सब दुखित हो बोले, यह तेरा स्वामी है, इसकी देह को जला रही है। यूं सुन बाला स्वभाव से डरती हुई रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हो? मैं जलाने नहीं दूंगी, सब लोग जाएं, अकेली मैं यहाँ रहूंगी। बालिका के ऐसी हट देखकर सब करुणा से आदर्शित हो चले गए। जो प्रारब्धवादी वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा, अहो, अत्यंत कष्ट है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दीन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे? निराश्रय है कन्या दाम्पत्य भाव द्वारा दूसरी सौतेली माँ से बेची गई है। अतः कदाचित देवरक्षक को तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हम यहाँ से घर चलें। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर को लौट गए। वह भय विह्वल हो अकेली बालिका शिव और पार्वती की याद करती हुई बाल स्वभाव से न जानती हुई कि क्या है यूँ कह विह्वल उठी। उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर जल्दी वहाँ आए। तेज पूर्ण वृषभ पर सवार हुए शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, पर ये देवता हैं ऐसा उसको ज्ञान न था। उनके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ तथा उसमें उनसे बोली, क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? उसके बाल भाव तथा दया से आर्द्र शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तेल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दें तथा मरे हुए पति से कहें कि जो मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसे शंकर और पार्वती के कथन अनुसार किया। सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शंकर और पार्वती ने उस बालक को व्रतोपदेश देकर अंतर ध्यान हो गई। श्री शंकर के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा, तुम कौन हो? मैं कैसे यहाँ आया? कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही है। राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी किनारे हैं।
प्रामाणिक विश्वसनीय मनुष्यों से इस वार्ता को श्रवण कर अत्यंत प्रसन्न हो नगाड़ा बजवाता हुआ नदी के किनारे घर आया। सभी ने राजा की प्रसन्न होकर स्तुति की, हे राजा, आपका मरा हुआ लड़का फिर कालगृह से लौट आया। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की और कहा, मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं महान मंदभागी अधम हूँ। मेरी यह पुत्र वधू शुभगा धन्य है। इसके सचिव पुण्य सिवाय मेरा लड़का जी उठा है। यूँ राजा ने पुत्र वधू की स्तुति की तथा उत्तम द्विजों के द्वारा अर्चन किया। मरे को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मण के कहने विधान से शांति की। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोधन नामक व्रत को कहा है, इसे 5 साल करने के बाद उद्यापन करें। शंकर पार्वती का रोज अर्चन कर चरु तथा आम के पत्ते से सुबह होम करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायन करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवपुर जाता है।